आज ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों, यानी कि अपने अपने विक्टिम्स अपने ढूंढ लिए हैं कि कहां कहां जाना है, कहां कहां वोट बैंक समेटे जा सकते हैं। और देखिए सवाल ये भी उठ रहा है कि अब ये मीडिया माइलेज लेने की कोशिश यहां हो रही है। भैया 10 दिसंबर तक रोक थी ना, तो इंतजार कर लेते। जब अजय राय पिछले दिनों निकले थे बाहर, तब उन्होंने यही बात तो कही कि जब जाने दिया जाएगा तो जाएंगे। फिर राहुल गांधी जी को वहां भेज दिया, वो भी कुछ देर रुके, वो होना वही था जो कानून तरीके से होना चाहिए। तो भाई ये क्या मतलब मीडिया माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल हमसे है? अर्चना जी, ये प्रश्न मुझसे था जी। हेलो जी, हेलो जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी, आपकी आवाज कट रही है, क्या ये प्रश्न मुझसे था? बिल्कुल हेलो मुझे आपसे ही जी, था। मेरी आवाज आ रही है? राहुल गांधी आज संभल की तरफ रुक किए थे, जबकि 10 दिसंबर तक रोक लगाई गई थी, इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ। सवाल ये भी है, सिंह साहब ने अभी कहा कि संभल जाने की तो दौड़ शुरू हो गई, लेकिन बहराइच में नहीं पहुंच पाए, बांग्लादेश के तरफ नहीं रुक कर पाए क्या? मतलब ऐसे कई सवाल उठते हैं कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? देखिए अर्चना जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारी ऐसी बातें कही है जो शायद उनको नेशनल टेलीविजन पे, खास तौर पे ऐसे नाजुक समय पे उनको नहीं कहना चाहिए। खैर, वो उनका स्वभाव है, भाजपा का तो यही स्वभाव है कि पहले बांटो, पहले जहर खोलो, चाहे धर्म जाति हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान भारत करके पहले लोगों के बीच में लड़ाओ झगड़ाओ, उसके बाद फिर ये कहो कि भाई किसने दंगा क्यों। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप खुले तौर पर कैसे कह रहे हो कि सपा ने और कांग्रेस ने जाके संभल में दंगा कराया? क्या दंगा कराया? क्या कोर्ट ने ये बात कह दी? क्या पुलिस ने अपनी छानबीन पूरी कर ली है? आप बेबुनियाद बातें करके नेशनल चैनल पे इस तरीके के ऐसे संवेदनशील वक्त में आप इस तरीके की बातें ना करने। एक मिनट, अब मैं आपकी बात में नहीं बोल रही, करके मेरे बात में मत बोल। दूसरी बात, अभी आप ये कह रहे हैं, नहीं एक मिनट नहीं, प्लीज नहीं, आप मैंने कहा ना कि मैंने आपकी बात बहुत संयम से सुनिए। अब आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे बातें बता लीजिएगा, पहले मेरी बात पूरी हो जा दीजिए। अभी आप बहराइच की बात बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं, एक बात आप मुझे ये बताइए, उस समय भी जब बहराइच के सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और जिस तरीके के माहौल बनाए गए थे, उस समय भी तो आप यही कह रहे थे ना कि सपा और कांग्रेस का ये बहुत मेलजोल है। बाद में क्या हुआ? 10 दिन बाद आप ही के पार्टी के विधायक पूरी लिस्ट दे देते हैं 12 लोगों की कि भाजपा के ये कार्यकर्ता, ये नेता थे जिन्होंने पूरे प्लान करके ये दंगा कराया। उसके बाद आप क्यों चुप्पी साध गए? आप ही के विधायक ने ये स्टेटमेंट दिया, ना ये मैंने दिया ना सपा ने दिया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप संभल में सपा और भाजपा कांग्रेस ने दंगा करा दिया। अरे भाई साहब, पहली बात, लॉ एंड ऑर्डर आपकी सरकार, आपकी केंद्र में राज्य में आपके इतने टफ लॉ एंड ऑर्डर होने के बाद, इतने व्यवस्थाएं होने के बाद दंगा हो कैसे रहे हैं? सपा इस समय उत्तर प्रदेश में आपसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है, मान रही हूँ, मगर फिर भी सरकार तो आपकी है। चाहे वो बहराइच का मामला ले लीजिए, चाहे संभल का मामला ले लीजिए, चाहे हाथरस का मामला ले लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी मामले ले, आप लोग के होते हुए, सरकार के होते हुए, पुलिस के होते हुए कैसे कोई और आके यहाँ पे दंगे करवा सकता है? सबसे पहला प्रश्न तो आप मुझे बता दीजिए कि आप लोग तब किस बात का लॉ एंड ऑर्डर का हवाला लोगों को दे रहे हैं कि हम बहुत मजबूत है, हमने अपराध गायब, हमने अपराध खत्म कर दिया। अभी आप नेशनल चैनल पे कह रहे हैं ठीक है।